अरे सिमरन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं यार। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। अरे, तुम्हें पता है ये भोजन आता कहाँ से है? नहीं, पर गुरुजी को पता होगा। आओ चलकर पता करते हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ, चलो आओ चलो। चलो चलते। अरे आओ बच्चों, कैसे हो तुम? हम ठीक हैं गुरुजी। पर हमारे दिमाग में एक सवाल है। यह भोजन कहाँ से आता है और भोजन क्या होता है? अरे वाह बच्चों, बहुत अच्छा सवाल। अगर हम सरल भाषा में कहें तो जो हम खाते हैं वो ही भोजन होता है। अच्छा राज, तुम बताओ, आज तुमने क्या खाया भोजन में? मैंने आज दाल और रोटी खाई है गुरुजी। और सिमरन बेटा, तुमने क्या खाया? मैंने तो हलवा और पूड़ी खाई है। बहुत अच्छा बच्चों। जो पदार्थ हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन पदार्थों को हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दाल, सब्जी, रोटी, दूध, अंडा, मांस और मछली। इसका मतलब फल और सब्जियां भी भोज्य पदार्थ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। परंतु गुरुजी, दाल और चावल बनाने के लिए तो अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। अच्छा देखो बच्चों, भोजन को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें संघटक कहलाती हैं। इसका मतलब चावल बनाने के लिए इसमें चावल और पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी और चावल संघटक हुए। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें सब्जी बनानी पड़ी तो इसमें बहुत सारे संगठकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कच्ची सब्जी, नमक, मसाले, तेल और पानी। अरे तुम तो बहुत ही समझदार बच्चे हो। पर क्या तुम यह बता सकते हो कि संगठक हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं? संगठक का स्रोत क्या होता है? गुरुजी, ये स्रोत क्या होते हैं? कोई वस्तु हमें जहाँ से मिलती है वह उस वस्तु का स्रोत कहलाती है। जैसे फल का स्रोत है पेड़, दूध का स्रोत है भैंस। क्या तुम दाल का स्रोत बता सकते हो? दाल हमें पौधों से प्राप्त होती है गुरुजी। शाबाश! गेहूं, दाल, चना, सब्जियां, फल इत्यादि हमें सब पौधों से मिलता है, इसलिए हम इन्हें पादप पदार्थ कहते हैं। और गुरुजी, अंडा, दूध, मछली, घी, ये सब हमें जानवरों से प्राप्त होता है, इसलिए हम इनको जानतम पदार्थ कहेंगे ना। बिल्कुल सही कहा राज तुमने। तुम्हें पता है, हम कुछ पौधों की पत्तियों का प्रयोग हमारे भोजन के रूप में करते हैं, जैसे पालक, मेथी। और फलों का तो तुम्हें पता ही है, हम बहुत सारे फलों का इस्तेमाल हमारे भोजन के रूप में करते हैं। जबकि गाजर और मूली कुछ जड़ हैं जिनका प्रयोग हम अपने भोजन के रूप में करते हैं। और जंतु क्या खाते हैं इसके आधार पर हम जानवरों को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अच्छा सिमरन, तुम बताओ, जो जानवर केवल पादप पदार्थ खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी, जैसे गाय, भैंस, बकरी और ऊंट। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जानवर केवल मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहेंगे, जैसे शेर, बाघ और चीता। अरे वाह राज बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। परंतु हमारा टॉमी तो मांस और पादप पदार्थ दोनों खाता है, वह किस प्रकार का जानवर है, क्या तुम्हें पता है? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जो जानवर मांस और पादप पदार्थ दोनों खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कुत्ता, और हम इंसान भी एक सर्वाहारी जानवर हैं। तो हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को समय पर भोजन नहीं मिल पाता है। हमें ऐसे तरीके खोजने की ज़रूरत है जिससे देश में अधिक से अधिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जा सके और हर किसी को आसानी से भोजन प्राप्त हो सके।